अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको मक्का मुकरमा की ज़ियारत करवाऊंगी। मक्का मुकरमा की ज़ियारत से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। जी, अब हम चलते हैं मक्का मुकरमा की ज़ियारत के सफ़र की तरफ। ज़ियारतों के लिए सुबह सुबह ही निकल जाना चाहिए, क्योंकि सुबह रश बहुत कम होता है। ज़रा आप देर कर देंगे तो बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा और रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको मीना, मुज़ल्फ़ा, गार हीरा, गार सौर, जबल रहमत और हर उस जगह की ज़ियारत करवाएंगे जो मक्का में आपको लिए देखने के लिए ज़रूरी जगह हैं। ज़ियारतों के लिए टैक्सी आपको वहीं से आपके होटल से बाहर से मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलती हूँ गार सौर की तरफ। गार सौर जबल सौर पर गार है। ये बहुत ऊंची गार है। इधर चढ़ते चढ़ते पूरे 3 घंटे लग जाते हैं। ये पहाड़ ज़मीन से 5000 फुट ऊंचाई पर है, जबकि गार 2500 फुट ऊंचाई पर है। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की तो वो यहाँ 3 दिन के लिए क़याम पजीर हुए। और ये जो आप देख रहे हैं नीचे हर जगह वाइट से पिलर लगे हुए हैं, ये ठंडे पानी के कूलर हैं। इसके अंदर मशीनें लगी हुई। हज के मौके पर हाजियों को यहाँ से ठंडा पानी मुहैया किया जाता है। ये जो लोहे के खंभे आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें फुहारे लगे होते हैं। हज के मौके पर हाजियों पर इससे पानी की फुहार डाली जाती है, क्योंकि हज के मौके पर बहुत गर्मी होती है। और आप ये देख रहे हैं, ये सारा अरफात का मैदान है। और ये जो आपको सामने नज़र आ रही है, ये मस्जिद निमरा है, जो सिर्फ हज के मौके पर खुलती है, बाकी पूरा साल ये बंद रहती है। यहाँ खुतबा हज होता है, सिर्फ ये हज के दिन खुलती है। खुतबा हज यहाँ होता है, उसके बाद ज़ोहर और असर की नमाज इकट्ठी पढ़ी जाती है, फिर बस ये बंद हो जाती है और पूरा साल ही बंद रहती है। मगरिब से पहले हाजी यहाँ से निकल जाते हैं और वो फिर मुज़ल्फ़ा की तरफ चल पड़ते हैं। बस उसके बाद मस्जिद को साफ़ करके बंद कर दिया जाता है। जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, ये सारा ही मैदान इरफात है। जी, अब हम जा रहे हैं जबल रहमत की तरफ। जी, ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है, ये जबल रहमत है। यहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा की तौबा कबूल हुई थी। जब उन्हें जन्नत से निकाल दिया गया था तो हज़रत आदम को श्रीलंका में उतारा गया था और हज़रत अम्मा हव्वा को जद्दा में, और फिर वो एक दूसरे को ढूंढते ढूंढते इस पहाड़ी पर आ मिले थे। अब चलते हैं हम आगे ज़ियारतों की तरफ। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये नहर थी। मक्का में पानी की किल्लत थी, जिसकी वजह से ये नहर इराक से दरियाए दजला से निकलवा कर हरम तक इस नहर को लाया गया था। इस नहर का नाम नहर ज़ुबैदा है। ये नहर 1200 साल पहले बनी थी और 1800 किलोमीटर लंबी है। उस वक्त अरब में पानी बिल्कुल भी नहीं था। इसी नहर से ही पानी आता था जो हाजी इस्तेमाल करते थे। अब ये 30-40 साल हो गए हैं, ये नहर बंद हो चुकी है। जी, अब हम चलते हैं मीना की तरफ। आप देख रहे हैं, ये सारे मीना के खैमे हैं। हाजी पहले दिन इन खैमों में आकर रहते हैं और फिर दूसरे दिन वो इरफात की तरफ चले जाते हैं। इरफात में आकर खुतबा सुनते हैं और नमाज़ें पढ़ने के बाद शाम को मुज़ल्फ़ा चले जाते हैं और वहाँ जाकर कंकरियाँ चुनते हैं और रात वहीं गुजारते हैं।
اور جیسے ہی صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ مزدلفہ سے نکل پڑتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے، اور پھر وہ مینا میں آ جاتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے، اور کنکریاں مارنے کے بعد وہ قربانی کرتے ہیں۔ یہاں 3 دن کنکریاں مارتے ہیں اور مینا کے خیموں میں 3 دن قیام کرتے ہیں۔ اس عمل کو رمی جمرات کہا جاتا ہے۔ یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ جگہ جہاں پر کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اب ہم آپ کو وہ جگہ دکھاتے ہیں جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لایا گیا تھا۔ جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں مینا میں پہاڑوں کے اوپر ایک سفید جو پلر ٹائپ بنا ہوا ہے، یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لایا گیا تھا۔ جی اب ہم چلتے ہیں غار ہیرا کی طرف۔ یہ جو رستہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ غار ہیرا کی طرف جاتا ہے۔ یہ پہاڑ جو ہے اس پہاڑی پر غار ہیرا ہے۔ یہ پہاڑ جبل نور ہے جہاں پر غار ہیرا واقع ہے، اور اس غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ جی اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں مکہ کا قبرستان جس کا نام جنت المعلی ہے۔ اس قبرستان میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بہت سے رشتہ دار اور صحابہ اکرام مدفون ہیں۔ یہاں پر حجاج اکرام اور مقامی لوگوں کو بھی دفن کرنے کی اجازت ہے۔ یہاں پر ختم ہوتا ہے مکہ مکرمہ کی زیارتوں کا سفر۔ واپسی کے راستے پر جگہ جگہ پر سرنگیں بنی ہوئی ہیں جہاں سے گاڑیاں گزر کر جاتی ہیں۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کومنٹ دیں اور شیئر کریں تاکہ مجھے پتہ چلے آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگ رہی ہیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔